मॉर्निंग दोस्तों, मैं बलराम तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में ट्रिपल एम बीएससी की कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। दोस्तों, ट्रिपल एम बीएससी का आज का जो मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा है कंजेशन का, कि हमारा कंजेशन हटे, हमारी गैस फ़ी कम हो और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करे। ये वर्ड जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप सभी लोगों को इतना ट्रेडिंग जानकारी दे दी गई है, आपको इक्विप किया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोडिंग इज़ लॉ, यहाँ पर कोडिंग ही इसका लॉ होता है। जो कोडिंग होती है इसकी, वही इसका नियम कायदा कानून होता है। एक बार अगर इसको सेट कर दिया गया तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर हमारा इन और आउट स्टॉप है तो उसके पीछे का रीज़न सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग है कि हम जो गैस फ़ी के लिए दे सकते हैं वो $3.75 ही अंदर से जा सकता है, जबकि गैस फ़ी का जो अभी सिनारियो हो वो काफ़ी हाई है। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा रन नहीं कर पा रहा है, स्टैग्नेंट है, बंद नहीं हुआ है, स्टैग्नेंट है। इस बात को ध्यान में रखिए, केवल वो स्टैग्नेंट है यानी रुका हुआ है। जैसे ही उसके लेवल पर गैस फ़ी आएगी वो रन करना शुरू कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि यार कब आएगा लेवल पे? अभी तो गैस फ़ी देखो तो गैस फ़ी कभी बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाती है, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होती तो हमारे सामने खुशी की लहर आ जाती है, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो फिर हम जो है सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या होगा, किस तरीके से होगा, हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। सुरक्षा का हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के सदस्य हैं वो पैनिक हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरा जो हार्ड अर्नड मनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने डोनेशन कर दिया है भूल जाओ, हम ये नहीं बोलेंगे, राइट। हम यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि आप जो भी लोग यहाँ पर आए एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लाभ को दिन में दिमाग में बैठा कर आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपको अश्योर दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका मॉनेटरी लॉस है ही नहीं, होगा ही नहीं, कदापि नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी क्या कर सकते हैं, जब आप बैंक में अपना पैसा डालते हैं तो आपको जो आरओआई आता है वो सालाना आता है, और उसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। बीच में अगर बैंक करप्ट हो जाए, बैंक में चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आपका फ़ंड आपको पूर्णतः वहाँ नहीं मिलता है। पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ का लॉजिक कोडिंग है, यहाँ आपका धन सुरक्षित है, जब तक है अंदर है सुरक्षित है। जिस दिन ये रन करना शुरू करेगा, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये करेगा ही करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये अपना व्यवसाय शुरू किया, अब मैं यहाँ मैं टेक्निकल टीम की बात करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसको लॉन्च किया, 13 महीने का रिसर्च किया, उस पर तैयारी की, वो सारी चीज़ें करने के बाद उनको क्या मिलता था यहाँ से? महज 0.8% उनको मिलता था। तो अभी अगर ये स्टैग्नेट है तो क्या उनको 0.8% मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अब वो तो चाहेंगे ना कि हम इसके लिए कोई ना कोई समाधान लेकर के आएँ जिससे कि इस प्रकार होना शुरू हो जाए। लेकिन वो जो समाधान लेकर के आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा गैस फ़ी पे करने की बात यहाँ पर आ जा रही है, एक्स्ट्रा गैस फ़ी उतना ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि जितना कि वो कर पाएँ, जितना उनके लिए लॉजिकल हो और सही हो। देखिए क्या है कि अभी बहुत हाई गैस फ़ी है, और हम वहाँ पर अभी आपको ऑप्शन दे दें कि चलो भाई आप पे करो, और आपको अर्निंग में, प्रॉफिट में आपको आना है $20, और आप क्या करेंगे, आपको बोला जाए $25 आप गैस फ़ी डाल दीजिए, आप नहीं डाल पाएंगे। तो आपके लाभ को, हित को ध्यान में रख करके ही जो है यहाँ की टेक्निकल टीम अपने उस पर काम कर रही है। अभी लेटेस्ट मैसेज जो आया था टेक्निकल टीम की तरफ से, उन्होंने उसमें बोला था कि मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ हमारे प्रोजेक्ट को। हमारी टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो टेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होंगी मैं इसको रन कर दूँगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना विचार भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो गैस फ़ी एक्स्ट्रा देने का मैटर है, ये गैस फ़ी एक्स्ट्रा देने का जो मैटर है, ये तभी लॉजिकल और सही और सबके हित में होगा जब गैस फ़ी एक मीडियम लेवल पे आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नीचे आ जाए, कि मीडियम लेवल पे आ जाए, कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी एक्स्ट्रा 200-300 रुपये दे करके जो है भी अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करा ले, तो एक्स्ट्रा 200-300 चलेगा। यानी अगर उस बंदे ने $16 कमाया है तो $2 $3 देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब के हित में होगा, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके वो वेट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जो यहाँ पर हमारा ट्रिपल एम बीएससी जो काम करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा, हमेशा के लिए रन करेगा, वो तभी कर पाएगा दोस्तों जब हमारा
अभी जो ये टेस्टिंग चल रहा है, आपका मेन नेट का टेस्टिंग चल रहा है, यानी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इथेरियम 2.0 की। 2.0 जब मेन नेट पर लॉन्च हो जाएगा तभी हमको यहाँ से निजात मिलेगा। अर्थात अगर आप समय यहाँ पर मांगना चाहेंगे तो 2 से 3 महीने का समय अभी आपको लगेगा, या फिर एक लाइन में बोले तो 2020 के अंदर अंदर ये लॉन्च होना ही होना है। तो मैं आपको सीधे जो है स्क्रीन पर उधर ले चलता हूँ ताकि आप न्यूज़ को भी बराबर देख पाएँ क्या है लेटेस्ट न्यूज़। क्योंकि न्यूज़ तो कंटिन्यू मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा रुक गया। मैंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद फिर ले करके आऊँगा। लेकिन काफ़ी लोगों ने कॉल किया और बोले कि सर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालिए। तो चलिए आप देखिए, पहला मैं न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ इथेरियम की तरफ से क्या आ रहा है कि इथेरियम 2.0 टेस्टनेट परफॉर्मिंग वेल। यानी इथेरियम 2.0 का जो पब्लिक टेस्टनेट चल रहा है, पब्लिक टेस्टनेट की बात कर रहे हैं, जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अब तक 1 मिलियन ETH जो है वो स्टेक हो चुके हैं। 1 मिलियन जो है ये ETH क्या हुए, स्टेक हो चुके हैं। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर जो पहले POW काम होता था, प्रूफ ऑफ वर्क काम होता था, उसको हटाकर POS किया जा रहा है। और POS कौन कर रहा है, वैलिडेटर कर रहे हैं, जो 32 इथेरियम जो है वहाँ पर स्टेक कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। इन्होंने यहाँ पर बोला, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट वीक सिंस द लॉन्च ऑफ द ETH 2.0 फाइनल पब्लिक टेस्टनेट विच हैज़ बीन परफॉर्मिंग एज इंटेंडेड बाई मोस्ट अकाउंट्स एज मेनी एज 1 मिलियन ETH have been staked on the Beacon chain simulation, reviving hopes of mainnet launch later this year। तो ये होप कर रहे हैं कि इस साल के अंदर अंदर जो है हम मेन नेट पर बिल्कुल चले जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। अब फ़ायदा क्या होगा, ये मेन नेट पर जब जाएगा तो होगा क्या कि जो हमारी स्केलेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जिससे भी वर्तमान में क्या होता है कि 15 या 16 जो है ट्रांजैक्शन एक सेकंड में होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा जब ये आ जाएगा मेन नेट पर, क्या होगा हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो 100,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होंगे। 100,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ये मायने रखता है दोस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं फिर कभी कंजेशन आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, कंजेशन वर्ड अपन को आगे सुनने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि कहीं ना कहीं कंजेशन में बड़ा रोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहा है, जिसमें पहला नाम नंबर 1 पे हमारा खुद का अपना आता है, यानी MMM BSC का आता है। मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा था, बाकायदा जो है क्रिप्टो न्यूज़ में उनका नाम देकर मेंशन किया गया था। तो अब जब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा, चालू हो जाएगा लेन देन, तो रूट हमारा क्लियर होगा। कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन होंगे। अभी जो ट्रांजैक्शन होता है ए क्लियर होता है, बी क्लियर होता है, सी क्लियर होता है, लेकिन जब ये जो अभी टेस्टिंग चल रही है, जब मेन नेट पे लॉन्च हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं फिर ए भी नहीं होगा, फिर वो एक मतलब बीकॉन चेन, पूरा चेन में जो है फटाफट 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 सारे ट्रांजैक्शन क्लियर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल ना ले जाकर सीधी बात ये बताना चाहता हूँ कि इथेरियम अपना काम कर रहा है। इथेरियम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डीफाई का अगर इन्वेस्टमेंट देख लें बाहर से तो $4 मिलियन का जो है अब तक हो चुका है, उस पर इन्वेस्टमेंट लग चुका है लोगों का। तो जैसा कि पीछे मैंने आप बताया था कि लोग इतना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2.0 मेन नेट पर आने के बाद वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉकचेन आपका इथेरियम बनने जा रहा है। तो भविष्य में हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी है दोस्तों। हमें कुछ दिनों तक केवल वेट करना है। वी हैव टू वेट फॉर द फ्यू डेज़ और मंथ्स वी कैन से। 15 अगस्त का डेट मैं एक्सपेक्टेड करके चलता हूँ कि 15 अगस्त तक हमारा जो गैस फी का इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाना चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा। जो हाई लोग हैं, जो लीडर टाइप के लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल हायर गैस फी पे करिए, क्योंकि जो भी आपने कमाया बनाया है टीम से ही कमाया है। हायर गैस फी डाल करके आप रूट को क्लियर कराइए, और हो सकता है तो आप अपनी डाउन में लोगों की मदद करिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं ट्रिपल एन में बाएँ हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बस दिल की बात है, वो मैं आपके सामने बोल दिया। तो आप लोगों की मदद करने आगे आइए और उनके ट्रांजेक्शन्स में कंट्रीब्यूशन करा करके काम को चालू करवाइए अच्छे से, ताकि आगे चीज़ें बेहतरीन तरीके से जो है होने लगे। तो ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके आप देख सकते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ है जो इथेरियम से रिलेटेड हैं, और सारी की सारी जो है ये देखिए इन्होंने लिखा है कि फाइनल ETH 2.0 टेस्टनेट वाज एक्सीलेंट, बॉइंग इथेरियम सेंटिमेंट।
तो इस तरीके सर ये एक बहुत ही अच्छा है यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करेंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट, क्योंकि सब का जो आंसर है, सारी समस्याओं का समाधान है वो जो पब्लिक टेस्टनेट इथेरियम का चल रहा है वही है। और दूसरा, हमें सहारा देने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आगे रन कराने के लिए हमारी टेक्निकल टीम चीज़ों को लेकर के आ रही है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जैसे ही हमारे पास कोई और लेटेस्ट अपडेट होता है मैं आपके साथ फिर आता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मावरो मॉर्निंग।